नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ईपीएस स्टोर 25 पर। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए हैं। पुरानी पेंशन बहाली पर सरकार ने दी जानकारी। वित्त मंत्री ने ओपीएस पर संसद से दी जानकारी पेंशन का तोहफा देने जा रही है। सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना पर इन विशेषज्ञों को लाभ देने का विचार कर रही है। पता नहीं विधान परिषद में शिक्षक दल के सदस्य द्वारा नियम 105 के अंतर्गत इस योजना का मुद्दा उठाया गया है, जिस पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने परिषद के सभी सदस्यों तथा सभी अधिकारियों के साथ इस योजना को लेकर वार्तालाप की है और इस संपूर्ण मामले पर विचार किया है तथा मानक के आधार पर आश्वासन भी दिया है। बस देखना यह होगा कि इस पुरानी पेंशन योजना पर यह बड़ा निर्णय सरकार द्वारा कब लिया जाता है। पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी नई खबर ध्रुव कुमार त्रिपाठी, जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के मौजूद अधिकारी है, उनके द्वारा कहना है कि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत पुरानी पेंशन देने के मामले में मनमानी की है। 2001 में विषय विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया था और 2003 में हाईकोर्ट ने इस विषय पर समायोजन का आदेश भी दिया था तथा 2006 में चयन बोर्ड अधिनियम संशोधित कर इन नियुक्त किए गए लोगों को पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा भी मिला था। सरकार ने दिनांक 28 मार्च 2005 के पहले ऐसे जितने भी सरकारी सेवक थे जिनका चयन विज्ञापन जारी कर दिया गया था, उन सभी को अब पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। लेकिन इसके बाद भी इन विषय विशेषज्ञों को पुरानी पेंशन नहीं दी गई। इस पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का कहना है कि उनकी नियुक्ति 5000 मंडे पर 11 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर हुई थी। बाद में हर वर्ष इनकन्वीनीकरण होता रहा। ऐसे में यह कर्मचारी पुरानी पेंशन की योग्य नहीं कहलाते हैं। और इस पूरे विषय पर निर्दलीय समूह के राज्य बहादुर चंदेल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बाद में इन विषय विशेषज्ञों को नियमित करते हुए प्रधानाचार्य तथा लेक्चर का पद दिया गया था। पुरानी पेंशन देने के निर्णय को किया गया। सहमत भाजपा सदस्यों तथा नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव और अन्य सदस्यों ने पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को पेंशन देने का समर्थन किया। इसके साथ ही नेताजी ने कहा कि उनके मौलिक पद पर नियुक्ति नहीं हुई थी। इसकी बजाय उन्हें मात्र 11 महीने के लिए मानदेय दिया जाता था और इस मामले पर बड़ी बहस की गई और बहस के अंत में पुरानी पेंशन योजना के मामले पर मानक के आधार पर विचार करने का दिलासा दिया गया है। देश भर के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वह पुरानी पेंशन योजना की पहले की काफी लंबे समय से मांग लगातार करते चले आ रहे हैं, लेकिन सरकार के माध्यम से अभी तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम बहाली हेतु पूछे गए एक सवाल के जवाब में पढ़ने पेंशन योजना लागू किए जाने हेतु जवाब दिया गया है। सोमवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाली हेतु सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर काफी स्पष्ट बता दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी। पुरानी पेंशन योजना बहाली हेतु महत्वपूर्ण जानकारी आ गई है। केंद्र सरकार के माध्यम से सवाल यह पूछा गया था कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को फिर से बाहर करने जा रही है। केंद्र सरकार के माध्यम से पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली हेतु पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार के द्वारा यह कहा गया कि सरकार के पास एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन बहाली का फिलहाल कोई प्रस्ताव अब भी नहीं है। सोमवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यह जानकारी दे दिया गया है, जिसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बंद किए जाने और इसकी जगह नेशनल पेंशन स्कीम को लागू करने के पीछे का कारण भी वित्त मंत्री के द्वारा प्रश्न के उत्तर में दे दिया गया है। सरकार ने बताया, इसलिए पुरानी पेंशन योजना किया गया। बंद लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्री के द्वारा कहा गया कि जो केंद्रीय कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उनके लिए पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली करने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव अभी नहीं है, ना ही सरकार इस पर अब कोई विचार वर्तमान में कर रही है। इसके साथ ही देखा जाए, उन्होंने पुरानी पेंशन योजना बंद किए जाने के पीछे का कारण बता दिया है। पुरानी पेंशन योजना बंद किए जाने का कारण यह है कि सरकारी खजाने पर राज्य कोषीय दायित्व काफी ज्यादा था, जिसके कारण सरकार ने पुरानी पेंशन योजना से दूरी बना ली और इसके बदले एनपीएस को लागू कर दिया, क्योंकि सरकार पर काफी वित्तीय बोझ पड़ रहा था। सरकार ने कर्मचारियों को 2 पेंशन का दिया विकल्प, नेशनल स्पेशल स्कीम, यानी कि बात किया जाए
तो एनपीएस, जो कि एक परिभाषित अंशदान यहां पर आधारित योजना है, जिसे 1 जनवरी 2004 या फिर उसके बाद में सम्मिलित किया गया था, केंद्रीय कर्मचारियों हेतु यहां शुरू किया गया था। और बता दिया जाता है कि एनपीएस से सशस्त्र बलों को फिलहाल बाहर किया गया था। संसद में वित्त मंत्री के द्वारा बताया गया कि एनपीएस के तहत जितने भी आने वाले केंद्रीय कर्मचारी हैं, इनको पेंशन में सुधार के उद्देश्य से एनपीएस में संशोधन का उपाय किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन वित्त सचिव के दास्तान में कमेटी को गठित किया गया था और विचार विमर्श हुआ और एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित लाभ वह प्राप्त कर पाए। इसके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया। अब कर्मचारी या तो एनपीएस चुन सकते हैं या फिर यूपीएस जान सकते हैं। बेसिक सैलरी का 50% दिया जाएगा। पुरानी पेंशन का लाभ बता दिया जाता है कि यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से पूरे देश भर के कर्मचारियों हेतु लागू कर दिया गया है। कर्मचारियों को निश्चित पेंशन दिए जाने का विकल्प दिया जा रहा है। आखिरी 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर इसे यूपीएस के तहत दिया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल का सेवा पूरा करना जरूरी है। अगर कर्मचारियों के बीच में मृत्यु होती है तो उसके परिवार को भी निश्चित में संबंध पाया गया, जो कर्मचारी मिलने वाले पेंशन का 60% रहेगा। इसके अतिरिक्त कम से कम ऐसे और पेंशन दिया जाएगा जिसका सीधा साधा मतलब है कि 10 साल तक अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवा कर रहा है तो कम से कम 8,2,000 पेंशन मासिक दिया जाएगा।